देखिए जो आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, कहने का मतलब देखिए ये अगला टॉपिक जो है आपका क्या है जी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का अगला टॉपिक आपका क्या है कि जो आपका कोई भी एनी टू नंबर, जो एनी टू गिवन नंबर दिया, मान लेट कर लेते हैं हम, टू गिवन नंबर क्या है ए एंड बी, ए एंड बी, ये दो को नंबर दिया हुआ है ए और बी, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि ये बराबर होगा, यानी इक्वल होगा किसके, इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट का, ठीक है ना। ये आपका क्या बोलता है कि जो आपका एनी टू गिवन नंबर, ठीक है ना, कोई भी दो नंबर अगर दिया हो, ठीक है ना, तो कोई भी दो संख्या दी हुई है, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना बराबर होता है, किसके बराबर होता है जी, तो इन दोनों के एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी कि प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। चलिए देखिए अब इसमें कैसे कैसे फॉर्मूला निकल कर आते हैं, देखिए अब इनमें क्या होता है ना कि दोनों में से क्या होता है कि कोई एक नंबर दिया रहता है और एलसीएम एचसीएफ दिया रहता है, ठीक है ना। तो पूछेगा कि अनदर नंबर, यानी कि अगर आपका बी दिया रहेगा, ए पूछ देगा, तो क्या होगा आपका ए इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई डी, यानी कि जो आपका टू नंबर का अगर करेगा, अगर टू नंबर का जो प्रोडक्ट होता है आपका एलसीएम और एचसीएफ के जब बराबर होता है, तो आपका एलसीएम और एचसीएफ बाय द वे दिया हुआ है, अगर आपका उनमें दोनों नंबर में से कोई एक नंबर दिया है, अगर आपका अनदर नंबर पूछता है तो आपका अनदर नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा में, यानी बाई में क्या होता है वो गिवन नंबर जो दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आपका ए पूछ देगा तो बी पूछ देगा तो क्या हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम बटा में फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर, इसको फर्स्ट और सेकंड बोलेंगे। अगर आपका सेकंड नंबर दिया रहेगा, सेकंड नंबर दिया रहेगा और एलसीएम एचसीएफ दिया रहेगा, तो फर्स्ट नंबर बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई सेकंड नंबर। अगर आपका सेकंड नंबर पूछेगा और फर्स्ट नंबर दिया हुआ है तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई फर्स्ट नंबर। उसी तरह से अगर आपका दोनों नंबर दिया हो या दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे दिया रहता है, ठीक है ना, डायरेक्टली नंबर दे दिया था कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट इतना है और एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ निकालिए, तो आपका जो एचसीएफ बराबर जो हो जाएगा, अगर मान लो एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ बराबर अगर पूछता है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई एलसीएम, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई एलसीएम। अगर आपका एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है और एलसीएम पूछ दे, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई एचसीएफ, ठीक है। तो ये पूरी फॉर्मूला को थोड़ा सा नोट कर लीजिए और याद रखिए, जितनी भी आप क्वेश्चन इस पे बनाएंगे, आपका 4 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में, चारों हम लोग बना लेते हैं और कुछ इससे वर्ड प्रॉब्लम भी है, हम उसको भी बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको बनाइए। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका जो हमने थ्योरम बताया उसी बेस पर है, ठीक है ना। देखिए आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है ना। और आपको ईच केस में आपको क्या करना है, उसको वेरीफाई भी करना है कि आपका जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है ना उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो हम बनाते हैं, एक दो बनाएंगे, बाकी आप सब बनाइएगा, कहीं पर डाउट होगा तो पूछिएगा, ठीक है ना। देखते हैं आपका फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 2691,
एंड 91। ठीक है, ये आपका नंबर दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका HCF और LCM निकालने के बाद अब क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 26 को अगर देखें तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा जी, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा 2 होगा, 2 से कटेगा ना, और ये 13 होगा। ठीक है ना, 2 और 13, और इसका क्या हो जाएगा आपका 91 का हो जाएगा 7 इंटू 30। ठीक है ना, तो देखिए एलसीएम जो होगा इसका, ठीक है, सबसे पहले एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, लोअर कॉमन मल्टीप्लाई, है ना, लोअर कॉमन मल्टीप्लाई। मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम कॉमन चीज ढूंढेंगे। इसमें कॉमन क्या है ये बताइए, तो कॉमन आपका क्या है 13 है, इसमें 13, इसमें भी 13। ठीक है ना, कॉमन हमने ढूंढ लिया। सबसे पहले बात कि इस तरह से जब भी हम कॉमन निकालते हैं तो हम इसके पावर देखते हैं, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है ना, सेम दोनों है। तो इसमें लोअर बोलता है ना, तो सबसे जो हायर मतलब सबसे जो ज्यादा पावर होता है ना उसको हम लिखते हैं, लेकिन इन दोनों में बराबर है तो कोई एक लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद जो आपका बच जाता है ना उसको भी क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 7 जा 91 और 91 2 जा 182। ठीक है, तो आपका एलसीएम आ गया इतना। और रही बात एचसीएफ की, तो एचसीएफ जो होगा आपका क्या होगा जी, देखिए इसमें भी क्या होता है कि हायर कॉमन फैक्टर। तो हायर कॉमन फैक्टर कहने का मतलब ये हुआ कि आपका देखिए सबसे पहले कॉमन हम ढूंढेंगे, कॉमन क्या है आपका 13 है इसमें भी, और इसमें हायर बोलता है ना, सबसे लोअर क्या लेते हैं, लोअर में क्या, जिसका पावर सबसे कम होगा, हम पावर की बातें करते हैं। ठीक है ना, जब लोअर की बातें और हायर की बातें करेंगे तो यहाँ पर पावर की, यानी कि एलसीएम जो होता है उल्टा लेता है पावर। ठीक है ना, और एचसीएफ भी उल्टा लेता है, यानी कि हायर बोलता है तो लोअर पावर लेता है, और ये लोअर बोलता है तो कौन सा पावर लेता है, हायर। ठीक है ना, क्योंकि हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे तो उस जब 2 2 बार बार रिपीट होगा ना, या 13 13 बार बार रिपीट होगा, या 13 13 बार बार रिपीट होगा, तो उसको हम क्या लिखते हैं 2 के पावर 5 या 2 के 13 के पावर 2 ऐसे लिखते हैं। तो हम पावर की बातें करते हैं बार बार। ठीक है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर 13 जो आपका दिख रहा है ये क्या है आपका कॉमन है, और इन दोनों का पावर सेम है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे इसी को लिखेंगे। ठीक है ना, और पावर 1 है तो 1 ही रहेगा, छोड़ दो। तो इसके अलावा अनदर नहीं लिखें, बस कॉमन चीजों को लिखते हैं, और एचसीएफ आपका इसका क्या हो जाता है 13। ठीक है ना, तो इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम आया 182 और एचसीएफ जो आया ये आया। ठीक है ना, अब यहां पर हम जांच करते हैं, वेरीफाई करते हैं, क्या करते हैं वेरीफाई करने के लिए बोला है कि आप दिखाइए कि जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अब क्या होता है जी, उसके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है क्या आपका 26 और 91, और ये क्या हो गया आपका 182 और इंटू 30। देखिए अब यहां पर क्या है, देखो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको समय बचाने के लिए एक बात बोल रहे हैं, इन दोनों संख्याओं में से किसी एक को तोड़ दो, किसी को भी तोड़ो। ठीक है ना, इसको तोड़ोगे तो तुम 90 और 1 लिख +1 लिख सकते हो ना। अब 9 से इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा आपका 9 छक 54, और ये हो गया 9 दूनी 18, 18 5 23। ठीक है ना, और एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, प्लस, और यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस 1 से अब हम 26 को करेंगे तो ये 1 1 में हो गया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे 6 6 और यहाँ पर 3 2। अब इसको देखिए, इसको भी उसी तरह से करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 10 और 3 में, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ले लेते हैं 180 20
प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 और 14 3 के 24, 4 हासिल 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 3, 3 2 5। अब देखिए इधर 6 4 2 6, और ये 13 हासिल 1, और ये 2। क्या ये दोनों बराबर आया? LHS और RHS क्या आपका बराबर आया? तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो आपका LHS और RHS, LHS जब RHS के बराबर आ गया तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्रूव्ड। ठीक है ना? चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, अब बोलिए अब कौन सा बनाए, 3 नंबर या 2 नंबर? देखिए 2 नंबर ही देखिए, ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी बना लेते हैं उसको, मिटा दें। चलिए देखिए सेकंड नंबर देखिए, एंड 92। ठीक है ना? यदि है ना, देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 1 10 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी बचा, फिर 5 2 जा 10, 1 कैरी बचा, फिर 5 2 जा 10, फिर इसको कटाइए। हाँ ठीक है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, कटेगा बिल्कुल कटेगा 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 8 3 जा 24, 1 बचा, 5 3 जा इतना। ठीक है, और देखिए किससे कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, और किससे कटेगा 5 से, हाँ 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचा ना, और ये हो गया 17, 5 जा 85। अब यहाँ पर देखिए 17 से ये कटाइए, कट गया। अब देखिए इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया, क्या आया जी, 5 1 0 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, और 92 का अगर निकालिएगा तो क्या आएगा आपका, 2 से कटेगा ना 4, और ये क्या आएगा आपका 6, यानी कि 4 2 जा 8, और 1 कैरी बचा, 6 2 जा 12, और यहाँ पर फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका 2 2 जा 4 3। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका, हाँ ठीक है। अब 23 से कटेगा तो क्या होगा 1, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो आया आपका 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको डस्ट कर देते हैं थोड़ा सा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 23। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, देखिए अब इसमें एलसीएम जब हम लिखेंगे, एलसीएम जब इसका हम निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए इसमें कॉमन क्या हो रहा है 2, है ना, इसमें कॉमन आपका 2 आ रहा है तो 2 देखेंगे। तो एलसीएम में क्या बोलता है, लोअर बोलता है सबसे हायर लेते हैं, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है ना, तो ये सबसे ज्यादा वाला यहाँ पर लेंगे। ठीक है ना? अब इसके बाद और कोई कॉमन हो रहा है नहीं, लेकिन होता ये है कि जो बच जाता है उसको भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 23। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया आपका 4 4 3 जा 12, यानी कि ये 4 3 12, 12 25 60 हो गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए तो 17, अच्छा रुकिए, ये 60 है ना, 70 दिलो, ये आया 60, और 60 17 क्या हो जाएगा, 17 में आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 102, 102 और 1 0 लगा दीजिए इंटू 23, और मल्टीप्लाई कीजिए इसको तो 0
2 2 जा 4, 0 2, एक 0 अपने से बैठा दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 0 6 0 3, है ना। इसको इसमें ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा आपका 0 0 6 और आपका 4, और ये हो जाएगा आपका 3 2, यानी कि आपका एलसीएम जो आया ये आपका रफ है, ठीक है ना, ये आपका रफ है जो कि मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किया गया है। एलसीएम कितना है आपका 2 3 4 6 0, ठीक है ना। और एचसीएफ की अगर बात करें हम तो एचसीएफ की अगर बात करें तो देखिए एचसीएफ जो होगा इसका कितना आएगा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2 ना, तो इसका सबसे हायर बोलते थे तो लोअर, एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब देखिए इसको वेरीफाई करते हैं। 2 नंबर कौन कौन सा है, 510 इंटू 92 इक्वल टू एलसीएम आया है 23460 इंटू 2, ठीक है ना। चलिए इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आपका इसको 90 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको क्या करेंगे हम 0, देखिए 2 0 है, 2 0 हम चिपका देंगे पहले ही, और ये 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45 और प्लस, और ये 2 से अब इसको कीजिए 0 2 और 10, ठीक है ना, इसको ऐड कर दीजिए 0 2 9 और ये 6 4, देखिए ये भी आ रहा है कि नहीं। इसको करते हैं 0 2 और ये 9 और ये क्या हो गया 6 और 4, जो कि एकदम करेक्ट आया, ठीक है ना। आपका LHS RHS के बराबर आ गया, इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्मूला है यानी कि जो आपका वेरिफिकेशन है आपका प्रूव हो गया, ठीक है ना, यानी कि जो आप जांच कर रहे हैं वो आपका क्या आ गया सही है, ठीक है ना, दोनों बराबर है इसका मतलब क्या सही है। अब सेकंड नंबर जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है आप उसको बनाइएगा, ठीक है ना, इसी तरह से आप सबको बनाएंगे, ठीक है ना, एक ही तरह का मैथ है, एक दो बना दिए ना, आपको बनाने आ जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन है उसको भी हम देखते हैं। आपका इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है 3 नंबर, ठीक है ना, जो इसी का इस्तेमाल करके क्या कर रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके यानी मेथड का इस्तेमाल करके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो उसमें 3 डिजिट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से यानी कि मेथड से आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन आपका यही बोल रहा है, उसमें हम लोगों ने 2 नंबर्स का निकाला था, अब हम 3 नंबर्स का निकालेंगे। देखिए इधर सेम मेथड लगाएंगे, आपका जो 12 का जो प्राइम फैक्टर होगा कैसे निकालेंगे भैया, देखिए इधर 12 2 से कटेगा 6, फिर 2 से कटेगा 3, तो जो आपका प्राइम नंबर आया इसका कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 3 आया, ठीक है ना। अब देखिए 15 का अगर हम देखें तो इधर 3 इंटू क्या आएगा 5, और अगर हम 21 का देखें तो 3 इंटू 7 आएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर लिखिए तो 2 के पावर 2 इंटू 3, इधर 3 इंटू 5 3 इंटू 7, ठीक है ना। अब देखिए जो एलसीएम होगा क्या होगा जी आपका, देखिए हम कॉमन की जब बातें करेंगे ना हम तीनों में करेंगे, ऐसा नहीं है कि 2 में कॉमन हो जाए 1 में कॉमन है ना हो, ठीक है ना, तो उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। कॉमन जो होना चाहिए तीनों में होना चाहिए, ठीक है ना, ऊपर के 2 में हो 1 में नहीं हो तो नहीं लेंगे उसको, ठीक है ना, तीनों में होना चाहिए कॉमन, ठीक है। अब देख रहे हैं कॉमन कौन सा अंक इन तीनों में कॉमन हो रहा है, तो 2 देखो तो नहीं है, 3 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे 3 यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए सबके पावर में एक 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 है ना, सब सेम है तो हम 1 3 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया 1 3 हो गया, और जो बाकी बच गया उसको भी क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 इंटू 7, कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपका कितना, ये देखिए
ये हो गया 21, 7 3 जा 21, और ये हो गया आपका कितना 20, तो ये हो गया आपका 402 LCM। और जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा आपका, देखिए